गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डेली आपको 5 बजे वो वीडियो मिलती है और रिवीजन वीडियो होती है वो, उसे ज़रूर करके आप देखा कीजिए। उससे आपकी वोकैबुलरी जो है काफ़ी मदद मिलेगी आपको रिवाइज करने में और याद करने में वर्ड्स को। 3-4 मिनट का वो वीडियो होता है, तो डेली बेसिस पे उसको भी आप देख लिया कीजिए। पहला हमारा वर्ड है आज का ब्रिमिंग, और ये पहला एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं। ब्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज़ का निहित होना, किसी चीज़ में भरा होना, जोश से भरा होना, किसी भी चीज़ से भरा होना, समाहित होना, या कोई चीज़ किसी में विद्यमान है, किसी तरह की पर्टिकुलर कोई क्वालिटी है या कोई भी चीज़ है, तो उसे बोला जाता है ब्रेमिंग, मतलब भरा होना किसी चीज़ से, फुल ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स है फुल, पैक्ड, फिल्ड, जैम्ड और अवॉश। एंटोनिम्स है एम्प्टी, बेयर, अनफिल्ड, वॉइड और ब्लैंक। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द टीम इज ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस आफ्टर 2 स्ट्रेट विन्स इन द टूर्नामेंट। तो किसी टीम की बात की जा रही है कि जो टीम थी एकदम बिल्कुल उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ वो भरी हुई थी, क्योंकि लगातार उन्होंने 2 विजय प्राप्त की थी, इसलिए टीम जो है पूरी तरह से विश्वास के साथ भरी हुई थी। अगला हमारा शब्द है पोडियम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोडियम का मतलब होता है किसी तरह का कोई मंच, चबूतरा, जिसपे खड़े होकर भाषण दिया जाता है, या फिर जो विजेता होते हैं उनको मेडल पहुंचाया जाता, पहनाया जाता है थोड़ी ऊंची सी जगह, उसे बोला जाएगा पोडियम या मंच। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्लेटफॉर्म, स्टेज, स्टैंड और स्टंप। एंटोनिम्स है रिजेक्ट, रूफ और सबसिस्टेंस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अनस्टेडली ही माउंटेड द पोडियम, adjusted द माइक्रोफोन, cuffed एंड when completely blank। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि एकदम वो पोडियम चबूतरे पे या किसी तरह के मंच पे वो चढ़ा, उसने माइक्रोफोन एडजस्ट किया, थोड़ा सा कफ इस तरह से किया, और कुछ वो बोल नहीं पाया, कंप्लीटली वो ब्लैंक हो गया। अगला हमारा शब्द है बाइनियल। बाइनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। बाइनियल का मतलब होता है ऐसा ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है, ऐसी कोई मीटिंग जो कि द्विवार्षिक हो, 2 वर्ष में होने वाली, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो इवेंट हो, उसे बोला जाता है बाइनियल। सिनोनिम से सेमी एनुअल, पेरेनियल, 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स। एंटोनिम से एनुअल, 1 ईयर और इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बाइनियल कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस। तो द्विवार्षिक जो कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस है उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कंटिंजेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंटिंजेंट का मतलब होता है श्रेणी, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। श्रेणी, दल या समूह, कौन किसी डिग्नेटरीज है या फिर जो खिलाड़ी हैं उनके दल को यहाँ बोला गया है, खिलाड़ी के समूह को बोला गया है यहाँ पे कंटिंजेंट, या किसी भी तरह का श्रेणी, दल या समूह, उसे बोला जाएगा कंटिंजेंट। सिनोनिम्स है कॉर्प्स, यूनिट, कंपनी, डेलीगेशन और टीम। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट और अलोन। एग्जांपल है, अ कंटिंजेंट ऑफ जापानीज बिजनेसमैन अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस। तो उसी जो जापानीज बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, व्यापारी है, उनके एक दल की बात की जा रही है जो कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, किसी तरह की सभा को वो अटेंड कर रहे हैं, उनकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है डेस्परेट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसे भी आप ज़रूर करके पढ़िएगा। मन म्यार के बारे में दिया गया है एडिटोरियल, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही फरवरी से लेके, यदि आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, फरवरी से लेके है तख्ता पलट हो गया है। तो आर्मी वहाँ पे शासन कर रही है और सभी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको जेल में डाला गया है। तो उसके बारे में दिया गया एडिटोरियल ये। पहला वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है चिंता भरी बात होना, मायूसी भरी बात होना, किसी बात को लेकर हम निराश हैं, चिंतित है, उसे बोला जाता है डेस्परेट। सिनोनिम से होपलेस, डिस्पेयरिंग, सीरियस और अर्जेंट। एंटोनिम से होपफुल, सेफ, चेयरफुल और कंटेंट। एग्जाम्पल है, शी बिकेम डेस्परेट व्हेन हर मनी रेन आउट। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि जब उसके हाथ से पैसा चला गया तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई, निराश वो हो गई। अगला हमारा शब्द है रेसिस्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा आना, कोई रुकावट, कोई अड़चन, गतिरोध, प्रतिरोध, उसे बोला जाता है रेसिस्टेंस। सिनोनिम से ऑपोजिशन, इम्यूनिटी, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबमिशन, एग्रीमेंट और एलेक्ट्रिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ट्रूप्स ओवरकेम द रेसिस्टेंस ऑफ द रेबल आर्मी। तो ये बात कही गई जो सरकारी सैन्य, जो गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे, सेना थी, उन्होंने जो रिबल आर्मी थे, विद्रोही थे या बागी थे, उन पर उन्होंने बिल्कुल से काबू पा लिया था, बाधा उत्पन्न कर दी थी उनके लिए जो बागी थे, विरोधी थे। अगला हमारा शब्द है कूप। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कूप मैंने बताया ही आपको, तख्ता पलट की बात हो रही है वहां पे मानम्यार में। तो कूप का मतलब होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना और सेना के द्वारा वहां का जो शासन है अपने कब्जे में ले लिया जाना, तख्ता पलट, उसे बोला जाता है कूप।
सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बैन और ब्लो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिलिट्री कूप्स विच हैड अटेम्प्टेड टू ओवरथ्रो द किंग। तो वही बात हो रही है कि राजा मतलब राजा को बाहर, सत्ता से बाहर करने के लिए वहां पे क्या किया, आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर दिया, किसी देश की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है रिप्रेसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिप्रेसिव का मतलब होता है किसी को डोमिनेट करना, पूरा उसकी फ्रीडम को छीन लेना, लोगों की फ्रीडम को छीनना, दमनकारी, दमन करने वाला, उसे बोला जाता है रिप्रेसिव। सिनोनिम से ऑपरेसिव, डेस्पोटिक, इनहेबिटरी, ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल। एंटोनिम से अनरिस्ट्रिक्टिव, इंस्पिरेशनल और प्रोवोकेटिव। एग्जाम्पल है द मिलिट्री रिजीम इन पावर वॉज अनपॉपुलर एंड रिप्रेसिव। तो जो मिलिट्री शासन था पावर में, रिजीम भी मैंने वर्ड लिया है। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था। तो वहाँ किसी देश में मिलिट्री की शासन व्यवस्था थी, वो पावर में थी, तो बहुत ही ज़्यादा वो अनपॉपुलर थी और बहुत ही ज़्यादा वो दमनकारी थी। जो उनकी नीतियाँ थी, उनकी शासन करने की जो विधि थी, वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थी और दमनकारी थी। अगला हमारा शब्द है कन्विक्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्टेड का मतलब होता है न्यायालय में दोष सिद्धि हो जाना, दोषी करार दिया जाना, उसे बोला जाता है कन्विक्टेड। अपराधी करार दिया जाना, दोष सिद्धि हो जाना, दैट इज कॉल्ड कन्विक्टेड। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम से डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। तो किसी अपराधी की बात हो रही है, उसने अपने दोष सिद्धि, जो उस पर किसी तरह का दोष लगा था, उसने उसके खिलाफ जो है अपील की। अगला हमारा शब्द है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सेम्बलेंस का मतलब होता है दृश्यतः जो हमें चीजें ठीक लगे, मतलब देखने पे तो वो स्थितियां हमें उस तरह से लगे, परंतु वास्तव में वैसी स्थिति हो नहीं, वैसी स्थिति ना हो। किसी स्थिति की, किसी चीज की एक झलक होना, वास्तविकता वैसी ना हो, सादृश्यता होना, या किसी चीज की अपीयरेंस, उसे बोला जाता है सेम्बलेंस। सिनोनिम से लाइकनेस, अपीयरेंस, इल्यूजन, रिजेंबल्स, शो। एंटोनिम से डिफरेंस, रियल डिसिमिलैरिटी। एग्जाम्पल है एटलीस्ट अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी हैज बीन रिस्टोर्ड टू द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो किसी देश के विभिन्न भागों की बात की गई है, कम से कम वहाँ पे इस तरह से देखा जा रहा है कि सामान्य स्थिति जो है वो दृश्यतः देखी जा सकती है कि नॉर्मेलिटी हो रही है, धीरे धीरे रिस्टोर हो रही है, सामान्य स्थिति को बनाया जा रहा है, स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। अगला हमारा शब्द है एम्बुश। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है छिपकर हमला करना, किसी पर छिपकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है एम्बुश। सिनोनिम से ट्रैप, अटैक, स्नेयर और सरप्राइज। एंटोनिम से डिफेंड, डेयर, सेसेशन और कंप्लीशन। एग्जाम्पल है द रॉबर्स वर वेटिंग इन द एम्बुश। तो रॉबर्स की बात की जा रही, लुटेरे जो है वो एकदम से घात लगाकर जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है स्नाइपर। स्नाइपर तो कॉमन वर्ड है, आपने मूवीज में कई बार सुना होगा ये वर्ड। स्नाइपर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्नाइपर का मतलब होता है दूसरों को मारने वाला, बंदूकधारी, निशानेबाज, जो छुपकर आक्रमण करता है, मतलब गोली मार देता है दूर से, निशानेबाज या बंदूकधारी, उसे बोला गया है स्नाइपर। सिनोनिम से शूटर, गनमैन, शार्प शूटर और गनर। एंटोनिम से अपीजर, सिटीजन और अनआर्म्ड मैन। एग्जाम्पल आप देखते हैं स्नाइपर अटैक। तो स्नाइपर अटैक की, हमले की, किसी निशानेबाज बंदूकधारी के हमले की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है डेस्परेशन। डेस्परेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेस्परेशन का मतलब होता है मायूसी हाथ लगना, हम निराश हैं किसी बात को लेकर, होपलेस हैं, निराशा है किसी चीज को लेकर, उसे बोला जाता है डेस्परेशन। डेस्परेशन के सिनोनिम से डिसअपियर, होपलेसनेस, मिजरी, एंग्विश और डिस्ट्रेस। एंटोनिम से पीस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और होप। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दिस फीलिंग ऑफ डेस्परेशन एंड हेल्पलेसनेस वॉज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज। तो जो शरणार्थी होते हैं उनकी बात की गई है कि इस तरह की जो भावना है, निराशा भरी भावना और आशा से रहित, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह की जो फीलिंग्स है वो काफ़ी शरणार्थियों में देखी जा सकती है, कॉमन बात है। अगला हमारा शब्द है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई छूट मिली है, उस छूट को बोला जाता है डिस्पेंसेशन। और नॉर्मली वैसा करना जो अलाउ ना हो, पर किसी व्यक्ति विशेष को उस तरह का काम करने की छूट मिली हुई है, उसे बोला जाता है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। एंटोनिम से डिनायल, वीटो, हार्शनेस और बैन। एग्जाम्पल है दे वर प्रॉमिस्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज।
तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उनके साथ ये वादा किया गया था, प्रॉमिस वचन दिया गया था उन्हें कि वो मिलिट्री जो सर्विसेज हैं वो उनसे उन्हें छूट मिलेगी, जो मिलिट्री सेवाएं हैं उनसे उन्हें छूट दी जाएगी किसी तरह की। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है स्थिति को पहले जैसा रखना। जैसे कोई स्थिति पहले थी या जैसे कोई चीज पहले थी तो उसे उसी अवस्था में रखना, उसे बोला जाएगा स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स से करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। एग्जाम्पल है मेंटेन द स्टेटस क्वो टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। तो ये बात कही जा रही है कि जब तक किसी तरह का कोई झगड़ा जो है कोर्ट में उसका सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक पहले वाली स्थिति बनाए रखें। अगला हमारा शब्द है रिजीम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजीम वही बात होती है शासन, कहीं की शासन व्यवस्था क्या है, किसी तरह की शासन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिजीम। अगला हमारा शब्द है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कुछ भर देना, कुछ बिठा देना, उसे बोला गया है इंस्टिल। सिनोनिम से इन्फ्यूज, इम्प्लांट, इनकलकेट, एम्प्रेस और इंजेक्ट। एंटोनिम से हॉल्ट, अब्सॉर्ब, एनगल्फ और अपरूट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू देयर चिल्ड्रन। तो ये बात कही गई कि माता पिता को ये मतलब उनकी ये लायबिलिटी है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, प्रत्येक माता पिता को कोशिश करनी चाहिए, प्रत्येक पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों के मन में जो है एक दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को जो है बिठाए, सेंस डेवलप करे। तो ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, उन्हें कोशिश करनी होगी, चाहिए उन्हें। अगला हमारा शब्द है मार्टर। मार्टर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मार्टर का मतलब होता है जो शहीद होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है भगत सिंह की, तो उन्हें बोला गया है मार्टर, उन्हें बोला जाता है बलिदानी या शहीद, उन्हें बोला जाता है मार्टर। मार्टर के सिनोनिम से सफरर, विक्टिम, सैक्रिफाइस, स्कैपगोट और क्रूसिफाई। एंटोनिम से सेवर, ऑफेंडर और एग्रेसर। एग्जाम्पल आप देखते हैं दे ऑल हैव बीन डिक्लेयर टू बी मार्टर्स बाय द बीजेपी। तो किन्हीं लोगों की बात की जा रही है कि बीजेपी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी शहीद घोषित कर दिए गए। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। कुछ एक वर्ड्स में बीच में स्किप भी कर देता हूँ, वो इजी होते हैं जिससे आपका थोड़ा सा समय बचे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।